हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास की हिंदी का कबीर द्वारा लिखित साखी पाठ के दोहों का भावार्थ समझेंगे। कबीर जी लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें कबीर जी मीठी वाणी बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि मीठी वाणी दूसरों को सुख प्रदान करती है, मन को मोह लेती है। इस पद में वो यही कह रहे हैं कि मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले को सुख का अनुभव होता है और वह बोलने वाले के प्रति आकर्षित होता है। इस मीठी वाणी बोलने से अपने आप को तो सुख मिलता है, औरों को भी सुख मिलता है और इससे प्रेम बढ़ता है। जब हम दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो उनको भी और हमको भी आनंद का अनुभव होता है। इस पद का भावार्थ ये है कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार रहता है, ये मेरा, ये तेरा, ये मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, तब तक वह द्वेष और घृणा और अहंकार की भाषा बोलता है। परंतु जब उसका मन ईश्वर भक्ति में लग जाता है तो वह प्रेम, स्नेह और करुणा से भर जाता है और वो प्रेम, स्नेह और करुणा की वाणी बोलता है और वो वाणी बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को ही सुख प्रदान करती है। इसीलिए हमें ऐसी मीठी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो कटु वचन ना हो, किसी को कष्ट ना दे। ऐसे वचन बोले जिससे हमें भी आत्मिक सुख मिले और सुनने वाले को भी आत्मिक सुख मिले। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि कस्तूरी जो है एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग की नाभि में होता है, पर मृग हिरन मतलब उससे अनभिज्ञ होता है, उसको इस बारे में पता नहीं होता और उस खुशबू की तलाश में, उस कस्तूरी की तलाश में वो जंगल जंगल भटकता फिरता है और उसे ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है, परंतु मनुष्य उसे अज्ञानवश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों व अन्य धार्मिक स्थलों पर खोजता है, मन के भीतर उसका स्मरण नहीं करता। यदि मनुष्य अपने भीतर खोजे तो भगवान राम या ईश्वर का उसके मन में निवास होता है। इसमें कबीर जी ये कहते हैं कि हर मनुष्य के शरीर में या हृदय में परमात्मा का वास होता है, अर्थात हर व्यक्ति के हृदय में शक्ति का स्रोत है, पर उसमें ज्ञान नहीं है। हम उस ज्ञान को कर्म कांड में ढूंढते हैं, अपने भीतर ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करते और यही हमारी भूल है और यही हमारा भ्रम है। हमारी स्थिति मृग जैसी है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है पर उसका बोध नहीं होता उसको, और उस सुगंध की खोज में वो दर दर जंगल में भटकता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार का भाव होता है तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और जब मन में ज्ञान का दीपक जल जाता है तो अज्ञानता रूपी अंधकार अर्थात अहंकार समाप्त हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर सबके मन में विद्यमान है, पर अहंकारवश मनुष्य उनको पहचान नहीं पाता। अहंकार के साथ ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, पर जब व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है तब उसके अंधकार का अंत हो जाता है और मन में फैला अंधकार समाप्त हो जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है और उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। कबीर ने यहाँ ये कहा है कि अपने लिए बोला है कि जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक ईश्वर नहीं था, केवल मन में अज्ञान रूपी अंधकार ही छाया हुआ था। जब ज्ञान दीपक में स्वयं के स्वरूप को पहचाना तब मन में छाया अज्ञान दूर हो गया, मन निर्मल हो गया और वे
ईश्वर की समीपता को अनुभव करने लगा। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो लोग मस्ती से खाते पीते हैं और सोते हैं, अर्थात वो लोग भोग विलास का जीवन जीते हैं, सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं और प्रभु का चिंतन नहीं करते, ऐसे ही लोग कबीर के अनुसार इस संसार में सुखी हैं। कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार सोता है और मैं जागता हूँ। तो जागने का आशय है कि प्रभु के प्रति सचेत होना, उसका चिंतन करना, उसकी भक्ति में लीन रहना, साधना करना। उन्हें हर क्षण वियोग की पीड़ा का अनुभव होता है। तभी वो कहते हैं कि सारा संसार सोता है और मैं जो है मैं दुखी हूँ और मैं जागता हूँ और रोता हूँ। किस उसमें रोते हैं? वो प्रभु की प्राप्ति, अपने ईष्ट की प्राप्ति के लिए रोते हैं। भावार्थ यह है कि कबीर संसारिक विषयों में लिप्त लोगों पर व्यंग कसते हैं कि उन्हें विषयों से ही फुर्सत नहीं है तो वे हरि को क्या जानेंगे। उनके मन में भगवान प्राप्ति की या पूजा पाठ की कोई भी तड़फ नहीं है। सत्य यह है कि भगवान की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। कबीर संसार को विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से हीन देखकर बहुत ही दुख का अनुभव करते हैं। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने विरह को सांप के रूप में प्रस्तुत किया है और वह मनुष्य के शरीर में बसता है। जिसके भी शरीर में यह विरह रूपी सांप बसता है उस पर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राम वियोगी जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जिसके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की तड़प होती है, ऐसा प्राणी जी नहीं पाता। यदि वह जीता भी है तो उसकी स्थिति पागलों की तरह होती है। उसे संसारिक मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता। कबीर जी कहते हैं कि विरह की व्यथा विष से भी ज्यादा दारुण होती है, मारने योग्य होती है। इस व्यथा का वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल होता है। यह तो वही अनुभूति कर सकता है जो इस स्थिति से गुजरता है। यहाँ सर्प और विष का उदाहरण देते हुए राम वियोगी की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कबीर के अनुसार विरह जो है वो सर्प की भांति है। इस विरह रूपी सर्प का विष जब तन में व्याप्त हो जाता है तो झाड़ फूंक आदि का भी कोई असर नहीं पड़ता। उस विष से इंसान को तंत्र मंत्र भी नहीं बचा सकते। और राम वियोगी की विरह व्यथा ऐसी ही है कि वो जीता तो है पर वो बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। ईश्वर को प्राप्त करने की तड़प इतनी ज्यादा उसके अंदर हो जाती है कि उसको सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति का ध्येय नजर आता है और वह पागलों की तरह नजर आता है। निंदक नेड़े राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुहाई। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने पास रखे, क्योंकि वे अपनी निंदा रूपी वचनों से हमारे दोषों को, हमारी कमियों को सुधारने का मौका देता है। क्योंकि वो हमारी निंदा करता है, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो हम उसको दूर करने का काम करते हैं। वह हमारे दोष ना निकाल कर ऐसे हमें सतर्क करता है ताकि हम वो कार्य ना करें और धीरे धीरे हमारी सारी कमियां दूर हो जाती हैं। कवि के अनुसार निंदक को आंगन में कुटिया बनाकर सदा अपने साथ रखिए, क्योंकि बिना साबुन पानी के वह हमारे स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बना देता है। अर्थात निंदक की निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार का मौका मिल जाता है। कबीर कहते हैं कि निंदा करने वालों के व्यंग वाणों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उससे हमें लाभ उठाना चाहिए कि उन्होंने हमारे दोष खोजे और हम उन दोषों को खोज कर ठीक करें और जिससे हमारा हृदय निर्मल हो जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही इनकी आलोचना हमारे स्वभाव को
निर्मलता के लिए साबुन पानी का काम करती है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकई आशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़कर संसार नष्ट होता चला जा रहा है, युग के युग बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में कोई भी विद्वान या पंडित नहीं बन पाया। अर्थात लोग ईश्वर ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। कवि का मानना है कि ईश्वर कभी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर नहीं मिलता, उसे तो अनुभव और चिंतन से ही प्राप्त किया जा सकता है। कवि का कहना है कि ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रियतम की जरूरत होती है। ईश्वर हमारा प्रियतम है और वह निराकार है, निराकार ब्रह्म है, उसका हमें स्मरण करना चाहिए। आगे इसी दोहे में कबीर जी कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़ कर सारा संसार नष्ट हो गया, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बना, किसी ने भी अलौकिक आनंद का अनुभव नहीं किया। और वो अलौकिक आनंद कहाँ है? ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में। कबीर की दृष्टि से जिसने राम के 2 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही विद्वान है, वही पंडित है। प्रेम हृदय का भाव है, पढ़ना मस्तिष्क का, और पढ़ाई साधक भी हो सकती है और बाधक भी हो सकती है। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, ये चले हमारे साथी। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मुराड़ा अर्थ उन्होंने जलती हुई मशाल को कहा है, और जो ज्ञान और विनय का प्रतीक है। कवि ने मुराड़े से अपना घर जला डाला, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए वे संसारिक भोग विलास को, विषय वासनाओं को त्यागना चाहते थे। जहाँ लोभ, माया, मोह, घृणा घर कर गई है, बलवान हो गई है, और इन्हीं सब चीजों को, लोभ, मोह, माया और घृणा को जलाने की कवि बात करता है। कबीर जी कहते हैं कि घर जलाना चाहते थे जो ईश्वर ज्ञान को प्राप्त करने होते, उनके साथ वे चलना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग को घर जलाकर, अर्थात विषय वासनाओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और उस रास्ते पर चल सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बहुत ही कठिन है, और जब तक हम मोह माया के जाल से नहीं बचेंगे, नहीं निकलेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, तब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते और भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलने के दुश्मन, शत्रु, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ हैं, और जिनको त्याग करना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी अगर मनुष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, तो उन्हें अपना ये सब त्यागना पड़ेगा, और अर्थात अपने इन सब को जलाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तभी ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों, अगर आपको ये भावार्थ अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।